गारुड़ी मांत्रिक समझ गया, उससे कहा आपके प्राण बच जाएंगे, आप राजा का जहर निकाल लीजिए। सांप प्रसन्न हो जाए और स्वयं डसे हुए आदमी का सांप का जहर वो सांप स्वयं निकाल लेता है और आदमी की मृत्यु नहीं होगी। बहुत कहा मांत्रिक ने, आप इसका जहर निकाल लीजिए और कढ़ाई में मत जाइए, आप भस्म हो जाओगे। ओहो, तीव्र राग, तीव्र गुस्सा उस सांप के अंदर थी। बोले मैं मर सकता हूं, भस्म हो जाऊंगा। जब उसको मालूम था मैं कढ़ाई में प्रवेश करूंगा तेल में झुलस जाऊंगा, लेकिन सांप ने जो अंगंदन सांप था उसने राजा का जहर नहीं खींचा, कढ़ाई में प्रवेश करके मर गया। ऐसे पंडित जी, ऐसे लोग जगत में आपको मिल जाएंगे जो मित्र प्राण छोड़ सकते हैं, प्रण तोड़ सकते हैं, संयम छोड़ सकते हैं, पर कसाय नहीं छोड़ पाते। ये अंगंदन सांप है। क्षण क्षण में चटकना, क्षण क्षण में चटकना। मित्र, मोक्ष मार्ग कुछ गहरा है। मोक्ष मार्ग गहरा है। वो नांगन तो एक नांगन होती, नांगिन चटक के गिरती दूर, तो नांगन का चटकना तो कभी कभी होता है। कुछ ऐसे नांग टाइप के लोग होते हैं, वे 24 घंटे चटकते ही रहते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि सपेरे की बीन में भी दम होती है। सपेरे की बीन में भी दम होती है। वो बीन बजा करके टोकरी में रख लेता है। अब तुम चटको, कहां चटकोगे? हो। क्षमाशील पुरुष जो होता है, साधु पुरुष जो होता है, सांप जैसे लोगों को भी मित्र अपनी समता की टोकरी में रखता है। हो। कोहो कोपो रोसो रुषितोना अखमा, क्षमा नहीं कर सकता है। जो असमर्थ पुरुष हैं वे कभी क्षमा नहीं सीख पाएंगे। निर्बल पुरुष हैं वे क्षमा नहीं सीख सकते हैं। क्षमा जो धर्म है वो निर्बलों के लिए बल है और बलवानों के लिए आभूषण है। क्षमा वीरश्च भूषणम, क्षमा वीरश्च भूषणम। क्षमा वीर पुरुष का आभूषण है। क्रोधी छिपकली जैसे घूमते हैं। क्रोधी छिपकली जैसे दीवारों पर घूमते बेटा। इन छिपकलियों को भी देखो जो 24 घंटे जीवों को पकड़ती रहती हैं, जिन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला में लोगों की विशुद्धि को भग लिया, उनको छिपकली बनना पड़ता है। छिपकली का जीवन जीना पड़ता है। छिपकली का जीवन, चाहे क्रोध से पर को मारे, चाहे क्रोध से स्वयं को मारे, वे सब नार के जीव हैं। अक्षमा, संजलन। क्रोध का नाम है संजलन। संजलन, ये छठवीं सातवें गुलिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी संजलन की बात कर रहा हूं। संजलन, स्व और पर दोनों को जलाए, उसका नाम संजलन। क्रोधी स्वयं में भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुखी करता है। आज तक खोज लो भाई पारस, कौन सुखी रहा? क्रोधी। ऐसे लोग तुम मिल जाएंगे, गुस्सा करके स्वयं रोते हैं और पूरे परिवार को रुला देते हैं। 6 महीना मुंह नहीं बोलते बेचारे। 6 महीना मुंह नहीं बोलते बेचारे। बोले क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, क्रोध नाग ने डस लिया, उसको जहर चढ़ गया, 6 महीना तक नहीं उतरा। 6 महीना मुंह नहीं बोलते हैं। परंतु बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए। ज्ञानी जिसका 6 महीने तक
जहर नहीं निकला क्रोध का, उसका चार तो समाप्त हो जाए, महाभारत बचे नहीं उसके पास। ओ हो। धूल पत्थर की रेखा पर जो क्रोध होता है वो अनंतानुबंधी क्रोध है। और मित्र अनंतानुबंधी क्रोध, पत्थर की रेखा, पृथ्वी की रेखा, पृथ्वी पर रेखा खींच दो, वो भी मित्र चलती हुई, उसके लिए रखा 6 महीने का समय। धूल की रेखा, धूली पर रेखा कर दी है, वो कुछ दिन बाद मिट जाती, 15 दिन वाला कार्यक्रम है उसका। हे मित्र, एक क्रोध होता है जल की रेखा, जैसे पानी पर अंगुली फेरी और आपने रेखा की, जैसे कि वैसे मिटती चली जाती है। ऐसा कसा कहीं साधु पुरुषों को कहीं कसा आया तो जल की रेखा के समान होती है, उधर आई उधर निकल गई। मित्र, क्षत्रिय को कसा आए, क्षत्रिय को तो भूमि दे दो, राज्य दे दो, कसा शांत हो जाएगी। ब्राह्मण को गुस्सा आए तो दक्षिणा दे दो, उसी कसा शांत हो जाएगी। और बनिया को गुस्सा आए तो उसे लेन देन कर लो, उसी गुस्सा समाप्त हो जाएगी। और गुरु को गुस्सा आ जाए तो प्रणाम कर लो, काम बन जाएगा। इतने से काम बन जाता है। अक्षमा, क्षमा, असमर्थ, अगला नाम इसका बड्डी। ओहो, कलह बड्डी, कलह। जो मित्र 24 घंटे क्लेश फैलाए घर में, देखा आपने? कलह नहीं जानते आप लोग? कलह नहीं जानते आप लोग? ओ क्लेश, क्लेश घर में, सुबह झगड़ा हो जाए तो बोले शाम तक, रात्रि भर चले, वो रात्रि में हो तो सुबह तक चले, कलह, किलकिल। ओहो, उसमें लोगों, घर के लोगों लगता है भगवान कितने कलह क्लेशी लोगों ने गंगवाल जी घर के घर उजाड़ दिए, गांव छोड़ के लोग बाहर भाग गए। बोले पड़ोस में आपसे नहीं, अपने अपने ही घर में लड़ता है, तो पड़ोसी बेचारा सुन सुन के थक गया। बोले कब तक सुनूं, बेचारा चला गया। कलह बड्डी, वृद्धि का मतलब जिससे दुख, क्लेश, अशांति फैले उसका नाम है वृद्धि। एक कसाय का नाम है वृद्धि। वो अगला बहुत बड़ा नाम है झंझा। झंझा जैसे झंझावात होता है ना, जब तीव्र आंधी आती है तो वृक्षों को तो उखाड़ उखाड़ के नीचे गिरा देती है, उसका नाम झंझा। ऐसे धर्म को, कर्म को, प्रीति को, समाज को, देश को, राष्ट्र को उखाड़ के फेंक दे, उसका नाम झंझा। ऐसी कसाय है मित्र, झंझावात। और तूफान में फिर पंडित जी कितनी तुम्हारी आंखें स्वच्छ हों, सामने का भी नहीं दिखता। ऐसे झंझा वाले, कसाय वाले को ये भी नहीं दिखता कि भविष्य मेरा क्या होगा। भविष्य मेरा क्या होगा, भविष्य मेरा क्या होगा, भविष्य मेरा क्या होगा। मित्र, ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो, किसी के घर में जाकर के क्षमा ना मांगना पड़े। फिर से कहूं, ऐसा जीवन जियो, किसी घर में क्षमा ना मांगना पड़े। पर घर में अमन, क्षमा मांगने जाना पड़े, इसका मतलब हमारा स्तर कितना गिर चुका है। दुनिया तुम्हारे चरणों में शीश टेके, यहां तक तो ठीक है, और कसाई ने तुमको सिर टिकवा दिया। हो झंझा, रोष और द्वेष। झंझा के बाद खड़ा होता द्वेष, दूसरे से प्रीति का अभाव, दूसरे से प्रीति का अभाव, कोई प्रीति नहीं, द्वेष बुद्धि।
बोले मैं उसको देखनी पसंद नहीं करता हूं। तुम देखना पसंद नहीं करते हो, लगते तो इतने भोले भोले हो, पर कितने अग्नि के गोले हो। हो कितने भोले भोले दिखते मित्र आप सौम्य सागर जी, कितनी अग्नि के गोले बन के जीते बेटा। हो ये कौन सी कसाय? द्वेष, मतलब द्वेष बुद्धि। कसाय पहाड़ में एक क्रोध कसाय के 10 भेद किए हैं कसाय पहाड़ में। द्वेष, द्वेष नहीं, द्वेष नहीं, वो तो उपास करता बच्चा। हे मित्र, द्वेष बुद्धि संस्कार द्वेष। कोटि कोटि तीर्थों की वंदना करके आ गए, चारों धाम घूम आए, सारे नदियों में स्नान करके आ गए, कैलाश पर्वत पर घूम के आए, गिरनार पहुंच गए मेरे मित्र, चंपापुर, पापुर, कुंडलपुर, वैशाली, हे मित्र सम्मेश्वर, मधुबन की वंदना करके आ गए, परंतु द्वेष की बुद्धि को छोड़ के नहीं आ पाए। हजारों नारियल चढ़ा के आ गए, कोटि कोटि फल चढ़ा के आ गए, पर अंदर की कसाय और चढ़ाए आते। क्या पंडित जी, पंडित जी आपको मालूम होना चाहिए, लकड़ियों में सबसे अधिक दीर्घ ज्वलनशील कोई लकड़ी है वो खैर की लकड़ी होती है, जिसका कत्था बनता है। मालूम है आपको? खैर की लकड़ी की आग जो है विश्व प्रसिद्ध है। खैर की लकड़ी यानी कत्थे की लकड़ी होती है जंगलों में, तो कत्थे की लकड़ी की जो आग है वो धधकती है, छोड़ती नहीं किसी को। मित्र, खैर की लकड़ी तो बाहर के लोगों को जलाएगी, पर कसाय की आग आत्मा के परिणाम विशुद्धि को जला देती है। बेबीतरा की मुनि, महात्मा संपूर्ण सागर जी, आज का कोई व्यक्ति होता वो चील की आंख निकाल लेता, लेकिन बेटा धन उन मुनिराज के लिए, साधु महात्मा के लिए चील आया और आंख निकाल ले गया। उन्होंने निर्णय कर लिया इस शिला से अब कहीं नहीं जाएंगे, और वहां पर ये समाधि मरण कर लिया। इसका नाम क्षमा है। इसका नाम क्षमा है। पड़िक मुनिराज नदी के तट पर साधना कर रहे थे, और नदी में बाढ़ आई, 32 मुनिराज बह गए। मित्र, अभिनंदन आदि 500 मुनिराज ध्यान में लीन थे। दंडक राजा ने, ये वही दंडक वन है जहां जानकी का हरण हुआ था दक्षिण भारत में, तो ये दंडक राजा ने ये वही दंडक राजा है जो जटायु का जो जीव है वही दंडक राजा था, जो कि सीता के हरण के काल में रावण से जो लड़ा था वो जटायु दंडक राजा था। उस राजा ने क्रुद्ध कुपित होकर के, मित्र जीवन में ध्यान रखना गंगपाल जी, मित्र सारे देश को बता के रखना, अपने स्वार्थों के पीछे भ्रम मत खा जाना। दादा हरिशंकर जी, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, अपने स्वार्थों में कहीं की बात कहीं लगा करके आपको फंसा सकते। मतलब सम्राट के यहां एक ऐसे व्यक्ति ने, उसको मुनियों से घृणा हो गई, और मुनि धर्म को बदनाम करने के लिए एक आदमी ने बनावटी मुनि बन गया, और राज्य में अंदर अंतपुर में जाकर के उसने अशुभ काम किया। उससे कुपित होकर राजा ने सारे मुनियों को घाने में पिलवा दिया। लेकिन वे सभी मुनिराज समता भाव में लीन थे। क्या निर्णय किए? जिसे तू पेलना चाहता है वो कभी पिलता नहीं है, जिसे तू तोड़ना चाहता है वो टूटता नहीं है,
दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। महात्मा यशोधर सागर जी, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं कभी अग्नि में मित्र, भीगे नहीं कहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। तुम सब देखन जानन हारा ये आत्मा हमारा। ये अग्नि में जलता नहीं है, पानी में भीगता नहीं है और पवन से सूखता नहीं है। ये अरस अरूप अगंध अवक्तव्य अलंग गहन ये आत्मा। तुम किसको जला रहे हो, किसको तोड़ रहे हो, किसको फोड़ रहे हो, ये आत्मा हमारा। पांच सौ मुद्रास ध्यान में लीन हो गए। गुरुदत्त स्वामी के शरीर पर आग लगा दी, फिर भी उनके मन में आग नहीं लगी। जिनके मन में आग नहीं लगती ना, बेहद क्षमाधारी होते हैं। हो जिनके तन में आग ना लगे, मन में आग लगी रखी है, वे क्रोध के भंडार होते हैं। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में महानता को सिद्ध करना है। तपस्वियों का नाम बहुत ऊंचा होता है, पर क्षमाशील के बाद ही होता है। आपका समय हो गया। इसलिए ज्ञानियों, किसी जीव को न बदनाम करो न बद करो, किसी का संहार मत करो, जियो और जीने दो। आपको जीने का अधिकार मिला है तो दूसरे जीवों को भी जीने दो। मित्र, जगत के नाना जीवों के मध्य में मैं भी एक जीव हूं, आप भी एक जीव हो। अपने द्वारा अपने को भी मत मारो कसाय करके मित्र। अपाणम हृदय अपेड़े, अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का घात करता है मित्र। कसाई व्यक्ति को क्षण क्षण में, जो मदपाई जैसे मदपाई पुरुष होता है वो स्थिर नहीं होता है, ऐसे क्रोधी पुरुष स्थिर नहीं होता। नथुड़े फड़कते हैं, ओट डसता है, शरीर कांपता है, जैसे इस व्यक्ति ने जहर क्या बहुत बड़ी शराब की बाटल पी ली हो। मित्र, शराब का नशा उतरने में 1-2 दिन नहीं, कुछ घंटे लगते हैं, पर कसाय का नशा उतरने में बहुत दिन लग जाते हैं। इसलिए ऐसा करो, जिसको उतारने में बहुत दिन लगे, ऐसी शराब को पीने क्यों। सर्क संहिता, सर्क संहिता, सर्क संहिता। इसलिए मेरे मित्र, आपका समय हो गया है। फल धान्य खाओ, दूध पियो, किसी का खून पीने की बातें मत करना। मित्र मित्र मित्र, दूध पियो, बासल का शीतल नीर पियो, पर कसाय के खोलते खून की ओर मत जाओ। यही उत्तम क्षमा धर्म है। मेरे मित्र, कल फिर आओगे, पर ये तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की